क्या आपका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लगा हुआ है? पेपर सेकंड में आज आपको दिखाऊंगा। मॉडल पेपर बीए सेकंड ईयर पार्ट सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी कवर है, जिनके भी एग्जाम लगे हुए हैं जाके वीडियो कवर कर लें वहां से। और सेकंड पेपर में आज आपको दिखाऊंगा जिनके भी एग्जाम लगे हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से कवर करिएगा, एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आप डायरेक्ट एग्जाम में ले पाएंगा। इस चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही टाइप का पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। मैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में 90% चांसेस हैं कि फिर से रिपीट होगा एग्जाम में। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जो है वीडियो को पूरा ना देखकर, बातों को पूरी ना सुनकर फर्जी कमेंट करते हैं। फर्जी कमेंट करके कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा गाइस। मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ जो आपके एग्जामिनर द्वारा पुटअप किया जाता है। इसलिए आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आप ध्यान से फोकस बनाएंगे, इसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर पाएंगे। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। देखिए गाइस, आपके एग्जाम में तुलनात्मक राजनीति की डिफिनीशन आएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। और तुलनात्मक राजनीतिक की समस्या, इसको पॉइंट कुछ पॉइंट याद कर लेना। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसको आप स्किप करिएगा। ये तुलनात्मक राजनीति के बारे में थोड़ा विशेषता देख लीजिए, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इतना आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन डिफिनीशन अच्छे से कवर करके जाइएगा। एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आपके जो है पीवाईक्यू में रिपीट किया गया है और एग्जामिनर इसको इम्पोर्टेंस देता है। इसका मैं सोल्यूशन भी लेके आ गया हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सोल्यूशन जरूर मैं दिखाऊंगा। देखिए, राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें जो दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है। मतलब किसी अदर देश से किसी अदर देश को कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। इसी के बारे में है। थोड़ा डिफिनीशन को आप पढ़िएगा, एक से दो बार पढ़ेंगे गाइस याद हो जाएगा डिफिनीशन। फोकस बना के रखें, कोई भी डिफिनीशन इतनी हार्ड और डिफिकल्ट नहीं होती है, आप उसको डिफिकल्ट बनाते चले जाते हैं। इसको एक बार पढ़िए रफली। जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ बहुत ही इजीली याद होते चले जाएंगे और एग्जाम में गाइस बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दूसरा क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा। डेविड स्टेन्स, इसको आप एक बार रफली पढ़ लेना या स्किप कर देना, बट आप एक बार रफली पढ़ के जाना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनको आप जरूर अच्छे से कवर करें, और जो रफली पढ़ना है उनको रफली पढ़ें, टाइम ना वेस्ट करें। फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट आपका आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन जो नया पैटर्न बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए बोलता हूँ कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग स्किप कर देते हैं और एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपके देश के किसी शक्तियों के बारे में पूछेगा, इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। आपकी बुक में एक टॉपिक है जो किसी राजनीतिक दल के शक्तियां हैं, उनमें दो आप राष्ट्रपति का पढ़ लीजिएगा, एक प्रधानमंत्री के पढ़ लीजिएगा। उनका कंप्रोमाइज़ जो होता है उसको देख लीजिएगा, बस इतना सफिशियंट है। कुछ पॉइंट को रफली ऐसे पढ़ लेना ताकि माइंड में ऐसा सेव रहेगा। एग्जामिनर जो भी पैटर्न देगा आप हिट कर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चंडीगढ़ राज्य है, संघीय कार्यपालिका है, इनकी शक्तियां आप अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे और अदर देश का भी शक्तियां अच्छे से पढ़ कवर करके जाइएगा। ये भी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट बनेगा गाइस। नेक्स्ट आपके थर्ड यूनिट में आ जाते हैं। थर्ड यूनिट की तरफ चलूँ, जो अभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में गाइस आपका कुछ भी नहीं जाता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। पहला क्वेश्चन है थर्ड यूनिट में, नोट डाउन करते चलिएगा। अभी हम आपको 2 से 3 डिफिनीशन बताया जो आपको अच्छे से कवर करना है, और 1 से 2 डिफिनीशन मैंने रफली पढ़ने को बोला। अब मैंने थर्ड यूनिट में आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जो टाइप का पैटर्न बन सकता था मैंने बताया, और कुछ मैं वीडियो सोर्सेस बता दूंगा, उतना कर लेना, आपके लिए सफिशियंट है। थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन है आपका, जो व्यवस्थापिका हैं उनके संबंध में, जैसे दंडात्मक प्रणाली हो गया, पक्ष विपक्ष हो गया, तर्क दीजिए, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा।
जो व्यवस्थापिका की दो दूषणात्मक प्रणाली हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उनके पक्ष और विपक्ष को पढ़ लीजिएगा, इसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा गाइस। ये भी आपका हैशटैग इंपॉर्टेंट दीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन लगाया। और जो स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं उनको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में सफिशियंट होते हैं स्टडी के लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है यूनिट 3 का, ब्रिटेन की जो अमेरिका की तुलना करें तो पता चलता है कि जो कार्यकारी विधायी शब्दों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसी भी अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। गाइस देखिए, अन्य देशों की अपेक्षा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अधिक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है। नीचे कुछ पॉइंट है, जबकि अंततः या कार्यकारी शब्दों में राष्ट्रपति अधिक शक्ति होती है। गाइस राष्ट्रपति के पास अन्य पॉलिटिक्स कैरियर से ज़्यादा शक्तियाँ होती है, तो उन्हीं पॉइंट को आप अच्छे से कवर करना, बस आपको समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। एग्जामिनर आपकी कॉपी में पूरा कॉपी में जो लिखा गया आंसर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर की 4 से 5 लाइन मैं देता हूँ आपको शॉर्टली डिफिनीशन, इसको जरूर रखा करें, एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। नेक्स्ट डिफिनीशन ये भी इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। द्वितीय सदन की शक्तियाँ, आप इसको देख लें, रफली पढ़ लें गाइस, बहुत ईजी डिफिनीशन है, आप इसको कवर करेंगे हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं गाइस ले लीजिए, बहुत ही कम चार्जेज होते हैं मेंबरशिप के, जो हमारी टीम के द्वारा एफर्ट दिए जाते हैं उन्हीं का चार्ज लिया जाता है। गाइस मेंबरशिप लेने का कई सारा फ़ायदा है, इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो 75 प्लस स्कोरें होते हैं वो हमारी नोट्स से मिल जाती हैं। नोट्स को आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स आपको प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहाँ से ज्वाइन करके किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चार्जेस है, जितना कि आप दिन भर में किसी एक प्रॉपर्टीज अपनी चॉइसों के लिए खर्चा करते हैं, बस उतना है। वो अपने करियर के लिए आपको इतना खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला जो रचना होती है कार्यों की शक्ति की दृष्टि में अमेरिका सीनेट जो होता है कि जो स्विस होती है राज्य, इसको आप एक बार रफली पढ़िएगा या स्किप करिएगा, रफली जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपके यूनिट आ जाते हैं, 4th नंबर यूनिट में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके रेड मार्क लगाइएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट दीजिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व अच्छे से पढ़ के जाइएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो आवश्यक शर्त हैं, उनकी विवेचना है, इनको आप कवर करके जाना। गाइस एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इनका महत्व देखिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, इनकी आवश्यक शक्तियाँ देखिएगा। इतने पॉइंट आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विधि शासन। विधि शासन की डिफिनीशन पढ़िएगा, यहाँ नागरिकों को कहाँ तक सुरक्षित रखता है, ये भी आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो 4th यूनिट में क्वेश्चन देखे सारे इंपॉर्टेंट थे, कोई स्किप करने लायक नहीं थे ना रफली पढ़ने लायक था, इसीलिए मैं इनका सोल्यूशन भी लगा दिया। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा, ये डिफिनेशन बहुत ईजी है, तुरंत याद हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, फोकस बनाइएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायालय के समक्ष लाए गए मामलों को निष्पक्ष और निष्पक्ष के रूप में हल करने के लिए निर्णय ले सकता है, यानी जो अपने उसके निष्पक्ष लाया जाए और निर्णय लिया जाए उसी के पक्ष में, जैसे कि किसी भी बाहरी पक्ष जिसमें अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, यानी कि उसमें अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, से किसी भी अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त, चाहे उनका अधिकार हो, कुछ भी हो, चाहे वो उनकी समस्याएं हो। गाइस एक पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, जो न्यायाधीश कहना चाहता है उसी पॉइंट को आप पकड़िएगा, इसको एक बार रफली पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा ये डिफिनीशन। आप किसी चीज़ को रफली कनेक्ट किया करें अपने दिनचर्या से, वो चीज़ें जल्दी कनेक्ट होंगी आपके जीवन में, और ये सारी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफिनीशन 5वीं यूनिट की तरफ चलते हैं, और आपके पेपर में राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा और विशेषता, ये भी डिफिनीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफिनीशन देखिएगा और इसकी विशेषता देखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी रेड मार्क करिएगा। राजनीतिक सामाजिक की डिफिनीशन विशेषता आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट डिफिनीशन है, कुछ टिप्पणियों फॉर्मेट में है, इनको देखिएगा। राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका, राजनीतिक में राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक संस्कृति, ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। गाइस इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोल्यूशन लगाया। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक का एनालिसिस करके हमारी टीमों द्वारा जो बुक नोट से प्रोवाइड की जाती हैं उनको आप जरूर परचेज करें गाइस, बहुत ही कम प्राइस होती है। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके स्कोर बन जाएंगे गाइस, तो पैसे मैटर नहीं करते, बहुत नॉर्मल चार्ज होते हैं जो हमारी टीम को दिए जाते हैं, एफर्ट उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में थे, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की समाजीकरण के एजेंटों के माध्यम से अपने राजनीतिक मूल्य, विचारों एवं दृष्टिकोणों और धारणाओं की आंतरिक बनाते और विकसित करते हैं। यानी जिसमें राजनीतिक विचार हो, दृष्टिकोण हो, अवधारणा हो, इनमें जो आंतरिक विकसित हो, विकास करने के लिए जो भी प्रक्रिया किया जाता है, वही हमारी राजनीतिक समाजीकरण के पॉइंट। ये कुछ पॉइंट हैं गाइस, आप इसको रफली पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। गाइस ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनका सोल्यूशन प्लस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने दिखाया। अगर आपके भी एग्ज़ाम रिसेंटली लगे हुए हैं तो एक नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाना एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा, महामैराथन लाना भी बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने जो है मेंबरशिप प्राप्त कर लें, मेंबरशिप के द्वारा नोट्स प्राप्त कर लें, उसको ज़रूर पढ़ें नोट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में गाइस। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, एग्जाम कब है, एग्जाम डेट और सब्जेक्ट, जरूर चारों चीज़ पॉइंट को मैच करके अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी को वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और ऐसा वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे। मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक प्रीवियस ईयर का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बस ये दो वीडियो कर लो। और जो स्टूडेंट और अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो वो नोट्स प्राप्त कर लें, इतना आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल काफ़ी होता है। क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक पढ़ नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं होगा। लेकिन ये जो नोट्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने वैल्यूएबल टाइम को जो है कीमती बनाइएगा। थैंक यू सो मच।